नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और आपका बहुत स्वागत करती हूं इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई का आज छठा दिन है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को बहाल करेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 370 पर सुनवाई अटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई छठे दिन भी लगातार जारी है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस सुनवाई को कर रहे हैं। आपको बता दें, सीजेआई खुद इस की अध्यक्षता कर रहे हैं, संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं और अनुच्छेद 370 की आज की सुनवाई में महबूबा मुफ्ती खुद इसे अटेंड करने पहुंची है। सज्जाद गनी लोन भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुनवाई का छठा दिन है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली लगभग 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। खास बात यह है कि आज इस two judgments have dealt with it, starting which have dealt with not Andhra Pradesh and Jharkhand, but we needn't go into that. Then what if your lordships will come to Article 164? All done. I pointed this out on the other day, Lord. देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जो इसमें है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपल, हु रिप्रेजेंट्स द पीपल। लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो वोट डालें? अब पार्लियामेंट का वोट है, पार्लियामेंट का वोट क्या इतना बड़ा है कि वो वहां से एक बंदे को भेजें जिसका नाम गवर्नर है और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दस्तखत कर देता है। इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात क्या हो सकती है? फिर डेमोक्रेसी क्या है कि साहब मैंने पार्लियामेंट लड़ा हुआ है, मेरे पास पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है, तो मैं एक बंदे को भेज रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर नहीं आया है, हमने 4-5 महीने के लिए भेजा हुआ है या साल के लिए भेजा हुआ है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर दस्तखत कर लेगा। सबसे पहली बात आप इसको बताइए, किसी से भी पूछे जो डेमोक्रेसी का जो है एक छोटा भी बात उसमें जो है बिलीव करता हो कि क्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सेंटर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा रखा गया कि 370 अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई करती थी, जम्मू कश्मीर को अलग रखती थी। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी तब से वहां के आम लोगों को उनके हुकूक मिले, वहां पर जो योजनाएं थी, जो स्कीमें हैं, उनका फायदा मिलना शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहली बताऊं, 1947 में आजादी हुई, 1989 42 ईयर्स तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कश्मीर का मर्डर तक नहीं हुआ है, 1 या 2 मर्डर्स हुए हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन मदर अर्थ। तब तो 370 था। 370 की वजह से नहीं, ये जो सेसेशनिज्म उठा, ये उठा 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 370 का क्या लेना देना है इससे? ये तो पहले से था, ये तो कोई नया नहीं आया है कि भाई आ गया। तो ये तो 89 में उठा सारा। बीजेपी हमेशा कहती है कि पत्थरबाजी खत्म हो गई और जो मिलिटेंसी थी उसमें कमी आई। यू कैन नॉट जस्टिफाई। अगर कोई पहले तुम ये ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट है, ये तो कब से होता आ रहा है, पिछले 30 सालों में। कभी 2 साल हम देखते हैं पीक, फिर 2 साल देखते हैं डाउन हो गया। ये कोई नई बात नहीं है। तो अब मान लिया वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। ends can't justify the means. There is no way. मेरा आखिरी सवाल, क्या दस्तूर साज असेंबली के खत्म हो जाने के बाद जो 1951 से 1957 के बीच में रही, क्या पार्लियामेंट को उसके बाद इख्तियार हासिल नहीं था कि वो कुछ कानून बना सके? क्या ऐसा इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं था? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो नहीं था। मैं अब एक नॉन लीगल, मतलब लीगलिटी से बाहर बढ़ के बात करता हूं एज ए कॉमन मैन, कि 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, तो उसकी जो नजदीकी रिश्तेदार, फर्स्ट कजन मैं कहता हूं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो भी नहीं थी। मगर उसकी भी एक फर्स्ट कजन आ गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो थी।
लेकिन इतना पॉलिटिकल एरोगेंस था कि नहीं, उससे भी नहीं पूछेंगे, जो हमने टूरिस्ट भेजा हुआ है उससे पूछेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बात करेगा। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बनता नहीं है, बट इन दीज सर्कमस्टांसेस यू कुड हैव सेड चले लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ ले। जिस तरह की दलीलें रखी गई, जिस तरह की तमाम बातें हो रही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तफसीली समाअत कर रहा है इस पूरे मामले पर, उम्मीद है कि 370 लौटेगी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है लौटेगी। गवर्नर के रोल पर निशान इंशाल्लाह उठेंगे। एक मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बाउंड्री सेट हो जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि गवर्नर आखिरकार है क्या, ये कैसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो 1 करोड़ लोगों की तरफ से दस्तखत कर सकता है और उठ के फिर अपने घर चला जा सकता है कि बाय बाय, अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज राजीव धवन साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। राजीव धवन साहब ने लास्ट हेयरिंग में आफ्टरनून में स्टार्ट किया था, तो जजेस ने रखा था कि भाई नेक्स्ट हेयरिंग पे हम इनको कंटिन्यू सुनेंगे। उसके बाद और लायर्स हैं अभी और पिटिशंस हैं, जिन पिटिशंस पर अभी दलाइल पेश होने हैं, लेकिन आज राजीव धवन साहब स्टार्ट करेंगे। ये किसकी तरफ से ये दलीलें रखने जा रहे हैं? ये राजीव धवन साहब पीसी जो पीपल कॉन्फ्रेंस है उनकी जो पिटीशन है उस पर दलाइल दे रहे हैं। सॉवरेनिटी पे देखो ओपिनियन है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ओपिनियन लेना है कि भाई सॉवरेनिटी रिटर्न रखी थी महाराजा ने या सरेंडर कर दी थी 1947 को, वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट अभी दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मानना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा के तहत आज शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में पवित्र छड़ी के अनुष्ठान का आयोजन किया गया। महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा कि ये समारोह महत्वपूर्ण है, इसमें यात्रा के दौरान होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों का वर्णन है। छड़ी को डलगेट में जबरवन पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में ले जाया गया। आज जैसा कि हम जानते हैं, आज श्रावण की अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के नाम से ये प्रसिद्ध है, और परंपरागत हम आज ही के दिन पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको यहाँ को पादरी पर्वत श्रृंखला पर हम लाए, जहाँ ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है, और वहाँ हमने छड़ियों का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और सभी के मंगल की यहाँ कामना किया। इसके बाद अब ये छड़ी मुबारक जो है यहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे? अब कल जो प्रतिपदा का दिन है, हम यहाँ से जो हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी का मंदिर है वहाँ जाके पूजन अर्चन करेंगे, और उसके पश्चात तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ियों का पूजन होगा और छड़ियों की स्थापना कर दी जाएगी। और वहां फिर दर्शनार्थी, जब तक ये हम प्रस्थान मुख्य यात्रा के लिए नहीं करते, तो वो दर्शनार्थ छड़ियां मंदिर में रहेंगी, तो कोई भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आना चाहे वो दर्शन कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू से शिवनाथ यात्रियों का 39वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 834 यात्री शामिल हैं। यात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुआ। इनमें बालटाल मार्ग से 248 यात्री, जबकि पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए 586 यात्री शामिल हैं। खबर त्राल से है, जहां के अरिपुल स्थित एनटीपीएचसी में मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अस्पताल में डॉक्टर टेक्नीशियन की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं रहने से मरीजों को दूर के अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अस्पताल में स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग भी की है। पर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई है, आज तक इस आरिपल को नज़रअंदाज किया गया है। खुशकिस्मती यह है कि आज 2 साल पहले यहाँ तहसील बनाया गया है, तो लेकिन तहसील बनाकर भी इस अस्पताल को और बाकी अखराजात जितने भी तहसील में होते हैं कभी अपग्रेड नहीं किया है। और जहाँ भी ये अस्पताल हमारे अस्पताल का ताल्लुक है, इसमें ना कोई फिजिशियन है, ना कोई बाकी अखराजात है, ना एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई भी नहीं है इधर। जहाँ यहाँ एक डॉक्टर लगा है, नौकरी आज 10 साल या 20 साल पहले लगा है, वही आज तक यहाँ डेंटिस्ट फिजिशियन भी वही है, डेंटिस्ट भी वही है, और
बाकी अखराज छोटी पसली किसी को टूटेगी उसका भी इलाज वही कर रहा है। हाँ, बहुत बार बताया था इनको एडीसी हमारा है उसने भी बताया था बहुत बार कि यहाँ हम अब इसको अपग्रेड करेंगे, फलाना आइटम लाएंगे, फलाना डॉक्टर लाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक महकमे को टस से मस नहीं हुई है। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि इनको ये जो फैसिलिटी है एक तहसील में होनी चाहिए वो जरूरी होनी चाहिए। लेडीज बेमार कह डिलीवरी पे पे गाड़ कर बना प्राइवेट गाड़ कहें तो वो गो पे मजबूर प्राइवेट गाड़ तुलने खुद नीन शहर वाता कूचा प्रॉब्लम अड़न बच्चे मरान यड़ मजी अड़न पे ऑपरेशन अगर तमिस मौका ये तमिस इलाज हेकान दूर गह मेहरबानी सर ये बस ये गोन ये लेडीज यह गोस ऑपरेशन थिएटर ये हल ये आरपलस मजी मगर पे दूर गन अगर दूर नारस तान सोत्र सह पे चारपाई मज वाल तम प्रॉब्लम गसान तो मुश्किलात अगर ये लेडीज डॉक्टर सह हे डिलीवरी कर सान खुद सह रुत कह बेचारा रोपये दह आसा कह हे लगे 50,000 से कह गाड़ी सह क्या कर पा। यहाँ पे हॉस्पिटल है, इसमें बहुत से गाँव मुश्तमिल हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे कोई फिजिशियन नहीं है, ना कोई गायनोकोलॉजिस्ट, ना ही एक्सरे टेक्नीशियन, और बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ पे एम्बुलेंस का ड्राइवर भी है नहीं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। इधर से रेफर करते हैं HDH त्राल में, तो एम्बुलेंस बिना एम्बुलेंस के ही पेशेंट को ले जाना त्राल पड़ता है। अब आपकी क्या गुजारिश रहेगी सरकार? मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक फिजिशियन और एक गायनोकोलॉजिस्ट और एक एक्सरे टेक्नीशियन को भेज दिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और शिमला से आपको खबर देंगे जहां समर हिल के शिवबाड़ी में भूस्खलन के बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 8 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको ये बता दें कि समर हिल इलाके में शिव मंदिर पर सोमवार को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। यहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। 25 फेस से भी इसका तो लग रहा था, इनका तो फेस भी आइडेंटिफाई हो गया, पर वैसे हमारे एक कल्चर है ये सिंगी और उसमें गले में चैन थी, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से उसी के साथ रह रही हूँ। मैं यहीं रहती हूँ, उन्होंने मेरे को यहीं बसाया अपने साथ ही, यहीं मेरा भी घर साथ ही उनके, तो उसके गले में चैनी और सिंगी डाली थी। एक उसके हाथ में अंगूठी मेरे को दिखी नहीं, वो भी मेरे को पता है, वो जब से शादी उसने वो अंगूठी पहन के रखी थी, पर वो अंगूठी मेरे को इस टाइम दिखी नहीं, पर मैंने उसको चैनी और सिंगी से और फेस और एक सूट से, ग्रीन कलर का सूट, क्योंकि मैं यहीं रहती उनके साथ, तो मैं देखती थी उसके पास ग्रीन कलर का सूट था। उसने वो सूट से फेस तो दिख रहा है वैसे, पर होता कि हाउंड कट गया ये हुआ, तो इतनी तरह से मैं नहीं बोलती कि मैं 90% हूँ कि वो ये फेस से 10% हो सकता है कि मेरे को धोखा लगे। पर ये जो चैन और सिंगी है, गले में चैन और सिंगी, मैं जब भी मेरे पास हर हफ्ते में तो 2 बार हम एक दूसरे के पास होते, साथ रहते हैं सर हम। तो कौन लोगों की बॉडी मिली है अभी? कौन सर अब तो मेरी सिस्टर जो संतोष शर्मा, उनका बेटा अमन शर्मा, उनकी 2 पोतियां, एक नायरा शर्मा सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी वाली साइशा शर्मा, और ये जो आइडेंटिफाई उनकी बहू है। अब उनके मेरी सिस्टर के हस्बैंड पवन शर्मा और एक पोती बीच वाली समायरा शर्मा, ये 2 बॉडी हमारे को जैसे भी करके प्रशासन से बोलो कि कर दो। 4 का हम कल करके आए, 3 का हम इकट्ठा कर दे, अब इन 3 का कर दे ताकि हमें कल तक वेट ना करना पड़े। आज हमारे हैंड ओवर कर दो, ये जैसे भी हो जाता है उनको बोलो, ज्यादा बुलाओ, अगर होता तो मैं अपनी फैमिली वाले जो सब पहुंचे आके उन्ना कांगड़ से मैं उनको भेजती हेल्प करने, पर आज मैं बॉडी में ये तो मेरे को पता कि बॉडी है, अब कोई चमत्कार नहीं होगा अब, पर उस बॉडी को हमारे हैंड ओवर करवा दो जैसे तैसे करके 2.5 दिन तक। इनका कि आपने देखा बॉडी में कितनी स्मेल पड़ी है। 3 दिन से मेरी फैमिली यहाँ पे सर, देखो 3 दिन से उनको हमारे हैंड ओवर करा दो सर प्लीज, जैसे भी करके एक गुहार लगा दो कि जैसे भी करके वो कर दो, जितनी जल्दी हो सकता है। 3 दिन से बॉडी फंसी गई है। 12 बॉडीज रिकवर हो गई हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एक फीमेल बॉडी मिली है जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जो लोकल बता रहे हैं उस हिसाब से हमें 8-9 बॉडीज की और तलाश है। जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं, और उसके हिसाब से 21 हैं, 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक।
एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। तो वहीं सीएम सुखू ने पौंग डैम के पास चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि सेना और वायुसेना की मदद से अब तक 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें, पौंग डैम के साथ लगते फतेहपुर और इंदौरा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना और वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। पौंग डैम में जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, 7 गांव जलमग्न हो चुके हैं और वहीं से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कल देर शाम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम सुखू ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। सीएम सुखू ने हिमाचल में आई आपदा को लेकर कहा कि अभी तक प्रदेश में गत 3 दिनों में 60 लोगों की जान जा चुकी है। विपक्ष को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब स्थिति सामान्य होगी तभी विधानसभा का सत्र कराया जाएगा। पानी छोड़ा गया, मैं अभी वहां जा रहा हूं। कल रात से वहां कुछ एवैक्यूएशंस हुई है। 769 के करीब लोग थे, जिसमें से 489 लोगों को निकाल लिया गया था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, स्पीड बोट के माध्यम से। और अब जो लोग फंसे हैं, और मैं खुद वहाँ फसल को बहुत नुकसान हुआ है। और शुक्र है कि वहाँ लाइफ लॉस नहीं हुआ है, ह्यूमन लाइफ लॉस नहीं हुआ है। मंडी के कोटली में, सरका घाट में, भोरंज में, सुजानपुर में, यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ भी मैं अपने दौरे कर रहा हूँ। फतेहपुर और इंदौरा का दौरा करने वाले हैं सीएम सुखू। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने खुद कहा कि वो आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों का भी सीएम सुखू जायजा लेंगे। पौंग डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कई गांव में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के घर वहां से उजड़ गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और सीएम खुद इंदौरा और फतेहपुर जा रहे हैं। स्थिति की समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी संभवतः सीएम सुखू करेंगे। और फतेहपुर और इंदौरा के दौरे पर सीएम सुखू जाने वाले हैं। आपको बता दें, वहां पर पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवानों की मदद ली जा रही है। सेना और वायु सेना के जहाज भी मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं कांगड़ा के मड इलाके में जारी रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें सामने आई हैं। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया है। तस्वीरों में आप एक पुल पर रस्सी के सहारे लोगों को निकालते हुए देख सकते हैं। पौंग डैम से पानी छोड़ने के चलते कांगड़ा के करीब 7 गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घर बार उजड़ गए हैं। मवेशियों को बचाया जा रहा है। 800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू देर शाम से किया गया है। एनडीआरएफ के जवान रस्सी की मदद से लोगों को यहां से निकाल रहे हैं। पौंग डैम अपने खतरे के निशान से कहीं ऊपर बह रहा है और जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है और पौंग डैम से कई लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मड एरिया में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और इसी की समीक्षा करने के लिए सीएम सुखू खुद फतेहपुर और इंदौरा के दौरे पर बहुत जल्द जाने वाले हैं। वहीं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर जहां दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं शिमला के रिज मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सीएम सुखू भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई बीजेपी नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनका सभी दलों के नेता सम्मान करते थे। वो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। अटल जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, स्पष्टवादी थे, जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे और सभी दल से ऊपर उठ के सब लोग उनकी आदर करते थे और उन्हें भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया।
और उनकी जो प्रेरणा है वो सभी देशवासियों के लिए एक दिशा को तय करती है। मैं इस 5वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ और आशा करते हैं कि देश जिस प्रकार के स्पष्ट बात। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और हम उनको योगदान को आज के इस अवसर पर स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि। और देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपना कार्यकाल किया। सत्ता में रहते हुए भी लोकप्रियता कम नहीं और विपक्ष में रहते हुए ऐसी शख्सियत, जब लोकसभा में राज्यसभा में ऐसे हालात बनते थे जब बहुत हंगामा होता था विपक्ष की ओर से, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर, चाहे वो अपोजिशन के नेता के तौर पर, चाहे सांसद के तौर पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना वक्तव्य देने के लिए संसद में खड़े होते थे तो विपक्ष कितनी भी कटुता, कितना भी तनाव के माहौल में उनको बहुत शांति से सुनता था। श्रद्धेय अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।